अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ जी आज के हमारे व्लॉग सीरीज़ के एपिसोड 2 को करते हैं स्टार्ट, जिसका टॉपिक है मुश्किल। तो आज हम बात करने वाले हैं इस मुश्किल वर्ड के ऊपर कि ये एक्चुअली में है क्या और कैसे आती है, इसे कैसे डील किया जाए। तो इस व्लॉग को इन तक ज़रूर देखना है। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जनाब कल के व्लॉग में हम लोगों ने बनाई थी ये बर्फ़ी। तो हस्बैंड जो है वो घर आ चुके थे, उन्होंने खाना वगैरह खाया। तो फिर मैंने सोचा कि अभी उनको ज़रा पकड़ा जाए और उनसे रिव्यूज़ लिए जाएँ। तो अब ज़रा उनके आप रिव्यूज़ सुन लें, फिर आते हैं आपके पास वापस व्लॉग में। क्या बनाया है जनाब ने आज बनाई है बर्फ़ी। ये बर्फ़ी होती है, ये इसको पेड़ा कहते हैं। बर्फ़ी बर्फ़ी की लुक और होती है। चलें बिस्मिल्लाह। सही बनी है, मज़े की है। शक्ल से लग नहीं रहा। देसी घी डाला है जी। ज़बरदस्त है। ये थे जी रिव्यूज़ कल की मिठाई के, जो आप लोगों ने अभी देखे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। तो उसके बाद ही सुबह का टाइम हो गया था और हमने आज जो रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो फिर हानी को जो है वो मैंने रेडी किया और मैं, हानी और हानी की दादो हम लोग जा रहे हैं भाई सब्जियाँ ख़रीदने के लिए, थोड़ी सी ख़रीदारी करने के लिए। और अभी हम लोग गेट से बाहर निकले कि हानी के बाबा भी घर आ गए थे। और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम तो प्लान कर चुके हैं, हम तो जा रहे हैं, अब आप घर जाएँ। तो फिर जी हानी की दादो और हानी और मैं हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र की तरफ। ये भी आप लोग को दिखा भी रहे हैं, साथ साथ लेके भी चलेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी सब्जियां लेने के लिए। तो जाने से पहले आपको याद करवाती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आज के एपिसोड को मिस करने वाले हैं और आने वाले एपिसोड्स को भी। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे व्लॉग्स को करें एंजॉय। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी बातें आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। तो चलें जी, पहुँच चुके हैं शॉप पर। आप लोग देख सकते हैं चिकन लिया हम लोगों ने। उसके अलावा हम लोग को कैरेट चाहिए थी, हमें चाहिए थे कैप्सिकम्स और हम लोग को चाहिए थे जी ये कॉलीफ्लावर, ये बंद गोभी का फूल भी हम लोगों ने लिया और लेके अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। हानी को रास्ते में अपनी दोस्त मिल गई, फिर जी ज़बरदस्ती खींचते हुए उसको हानी अपने साथ घर लेके जा रही है। ये आप लोग देखें ज़रा। हानी जो है ना वो अकेला रहती है घर पे, तो इस वजह से भी कब बच्चों में जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो चाहती है कि मेरे साथ भी कोई खेलने वाला हो, मैं भी इंजॉय करूँ। तो फिर जी हानी की फ्रेंड्स को मैंने बोला कि आप भी हानी के साथ आ जाएँ, थोड़ी देर आप लोग भी खेल लेंगे, हम भी इंजॉय कर लेंगे और हानी भी थोड़ा सा खुश हो जाएगी। और जी आज जो है वो हमारा कुछ और भी प्लान्स था। हमने कुछ जो है वो टॉफ़ीज़ वगैरह के पैकेट्स लिए थे ताकि हम लोग बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इस तरह की जो करते रहना चाहिए, बच्चे भी खुश रहते हैं और जो है वो आपके लिए भी बहुत अच्छी सी चीज़ होती है। तो बस जी हम लोगों ने वो पैकेट्स लेके हम लोग पहुंच गए हैं घर। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने कल का एपिसोड देखा होगा, आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों ने एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कल के एपिसोड पर आपको कौन सी बात अच्छी लगी थी और आज के एपिसोड से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप लोग के माइंड में मुश्किल वर्ड सुन के क्या क्या दिमाग में आ रहा है और क्या क्या चीज़ें आप लोग सोच रहे हैं। तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, तो ब्लॉग पॉइंट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जी कैंडीज़ को जो है वो हमने शॉपर में डाल लिया है, इनको मिक्स वगैरह किया और बच्चों को मैंने भेज दिया था कि आप लोग जाओ भाई, जाके इनको डिस्ट्रीब्यूट करके आओ। और मैं जो है वो अब आप लोग के साथ अपने किचन में जाती हूँ और अपनी रेसिपी भी साथ साथ शेयर करती हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ आज के टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। तो चलें जी बगैर टाइम को वेस्ट किए और मज़ीद बातें करते हुए अपने जो है वो आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मुश्किल। तो मुश्किल का वर्ड सुन के सबसे पहले इंसान के माइंड में क्या क्वेश्चन आता है? आपके माइंड में जो है वो क्वेश्चन कोई भी आ रहा हो, खैर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मुश्किल का मतलब क्या होता है। मुश्किल हम किसी भी ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जो हमारे लिए हार्ड हो, डिफ़िकल्ट हो, हमें उस सिचुएशन का कोई हल नज़र ना आ रहा हो, कि हमें कोई नज़र ना आ रहा हो कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि मुश्किल है। तो जिस तरह से प्यार को कल हमने काफ़ी सारी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था, इस तरह मुश्किल के जो भी है वो उसको भी डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। मुश्किल भी बहुत तरह की हो सकती है। अभी हम लोग जो है वो अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको बड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं होता और वो पेपर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होता। तो वो भी आपके लिए एक मुश्किल है। उसके अलावा अगर आप लोग बाज़ार जाती हैं, अगर लेडीज़ की बात करूँ या लड़कियों की बात करूँ, तो उनको ड्रेस सिलेक्शन में जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है। उनको पता नहीं लग रहा होता कि ये वाला भी प्यारा है, ये भी प्यारा है, मैं कौन सा सिलेक्ट करूं, तो वो भी उनको मुश्किल लग रहा होता है। तो मुश्किल जो है ना वो बहुत तरह की होती हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी तरह की मुश्किलात होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी होती हैं। तो आज के टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है। आपको बताऊंगी कि मुश्किल अगर आपकी लाइफ में आ जाती है किसी भी किस्म की, तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं या उससे हैंडल करने के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, मुश्किल आती क्यों है, मुश्किलों के बगैर क्या हो, अगर मुश्किल ना हो तो क्या हो। तो सबसे पहले बात तो मुश्किलात जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी लाइफ में मुश्किलात नहीं आएंगी तो फिर ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, और आसान ज़िंदगी जो है गुजारना, उसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। मतलब फिर वही मुश्किल वर्ड आ जाता है कि आसान ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है। मुश्किलात आती हैं तो हम अल्लाह को याद करते हैं, अगर मुश्किलात ना आए तो अल्लाह को कौन याद करे। तो अल्लाह ताला को याद करने के लिए भी मुश्किलात का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान एक ऐसी नाशुक्री कौम है अल्लाह ताला की, या अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है कि जो बहुत ज़्यादा नाशुक्री है। और हम लोग जो है ना वो जब मुश्किलात में पड़ते हैं तो उस टाइम पे हमें अल्लाह की याद आती है, और अल्लाह ताला भी हम लोग को जो है वो उसी टाइम हमारी तौबा का इंतज़ार कर रहा होता है, मुश्किल दे के कि मैं इस पे मुश्किल वक्त लेके आऊँ। अब मुश्किल फिर बहुत तरह की होती है, वो बीमारी की सूरत में आ सकती है, वो गरीबी की सूरत में आ सकती है, मुफलिसी की सूरत में आ सकती है, वो किसी तरह से भी आ सकती है। तो हम लोगों को बीमारी में हमेशा या मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला से जो है वो दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, और अच्छे से अपने मुश्किल वक्त को गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारी सोसाइटी की सबसे बुरी बात क्या है, जब किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो आप लोगों ने ज़रूर ये बात अज्यूम की होगी कि हमेशा मुश्किल में वो इंसान अकेला होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि उस इंसान के साथ कोई सपोर्ट करने वाला इंसान उसके पास अवेलेबल हो, उसके पास दोस्त हों, उसके पास पेरेंट्स हों, या कोई बहन भाई हो, ऐसा बहुत कम होता है। मतलब आप लोग क्या शाज़िन और नाजिर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है। अदरवाइज़ मुश्किल हमेशा इंसान को अकेले ही काटनी पड़ती है। अगर तो आप बीमार हैं तो बीमारी तो ऐसी मुश्किल है, वो तो आपको अकेले काटनी ही काटनी है। अदरवाइज़ उसके अलावा जो मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आती हैं तो वो भी आपको अकेले ही काटनी पड़ती हैं। तो इसीलिए हम लोग जो हैं वो लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं फिर जी हम लोग को हो जाता है बड़ा दुख, और हम लोग हर एक इंसान से बदजन हो जाते हैं। तो इससे बदजन होने से और किसी इंसान का नेगेटिव रोल अपनी लाइफ में लेके आने से बेहतर होता है कि इंसान अपनी मुश्किलात को खुद से डील करने की कैपेसिटी अपने अंदर पैदा करे, इतना वो स्ट्रॉन्ग हो कि अपनी मुश्किलों को वो खुद बर्दाश्त करने, खुद सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता हो। तो बस बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। अभी बातें करने लगूँ तो आप लोगों के साथ बहुत लंबी हो जाती हैं, व्लॉग में बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लेती हूँ। आप लोगों के साथ अभी मैं जो है वो रोल्स भी बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो बातें जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। अभी हदीस में भी आता है कि जब इंसान की मुश्किलात बड़ी होती हैं तो उसका अजर भी जो है वो अल्लाह ताला उसको बहुत बड़ा देता है। ये तिरमिज़ी की हदीस है हमारे नबी पाक की। तो मुश्किल जब इंसान पे आती है ना, तो हमेशा ये सोचने की कोशिश किया करें कि इसके बाद आसानी भी ज़रूर आएगी। तो ये जो सोच होगी ना, वो आपको उस मुश्किल से निकालने में बहुत हेल्प करेगी। तो खैर जी, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। आज हम लोगों ने एक ज़िंदगी के रंग को डिस्कस किया जिसका नाम था मुश्किल, जिसके बगैर ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल नहीं है। अगर किसी की लाइफ में मुश्किल नहीं आएगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं ना, अगर कई सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, अभी सबसे बड़ी बात हम ले लेते हैं आजकल के टाइम पे सक्सेसफुल कौन है, तो इलॉन मस्क की मिसाल ले लेते हैं भाई। तो इलॉन मस्क ऐसे ही जो है वो सक्सेसफुल हो गया, उसकी लाइफ में कोई मुश्किल नहीं आई है, या अभी तक वो कोई मुश्किल फेज नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है, जितनी मुश्किलात आपकी लाइफ में आती है ना, वो उतना ज़्यादा आपको स्ट्रांग बनाती हैं। जब आप एक मुश्किल से निकलते हैं ना, तो आपके पास तजुर्बा आ जाता है। आप दोबारा उस मुश्किल में अगर जाएंगे तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मतलब आपके अंदर इतना हौसला होगा कि आपने उस मुश्किल को कैसे डील करना है। तो आप जो है वो उन मुश्किलात को ईजिली सॉल्व करेंगे। आपके अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, और आप बहुत ही एक अच्छे और मैच्योर इंसान बन के निकलेंगे। तो दुआ किया करें, शुक्र अदा किया करें। मैं तो कहती हूँ जिन लोगों की लाइफ में मुश्किलात ज़्यादा होती हैं वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करे कि अल्लाह ताला के करीब है वो लोग ज़्यादा, कि अल्लाह ताला उनको मुश्किलात दे के आजमा रहा है और आजमा रहा है। तो क्या पता कि आप जो है वो अल्लाह के कितने करीब हैं कि अल्लाह ताला को आपकी मुश्किलात के अंदर आपका शुक्र अदा करना पसंद आ रहा है, या आपका अल्लाह से मांगना आपको अल्लाह को पसंद आ रहा है। तो कोई चीज़ जो है वो इंसान सोच नहीं सकता। बातें जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग की हैं, बहुत मज़ेदार की है। उम्मीद करती हूँ काफ़ी सारे लोगों को अच्छी भी लगी होंगी, काफ़ी सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल भी होंगी, आपकी लाइफ में काम भी आएंगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देखना है, और हमारे यूट्यूब सीरीज़ जिसका नाम है ज़िंदगी के रंग, इसके साथ ही आप लोगों ने जुड़ जाना है। और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे डेज़ गुजरते जाएंगे और जितने जितने रंगों को हम डिस्कस करते जाएंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हानी बैठी हुई थी मेरे साथ किचन में, और बड़े मज़े से हम माँ बेटी ने दोनों ने मिल के जो हैं वो आज ये स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं। इनको वेजिटेबल्स रोल के हैं, चिकन रोल, स्प्रिंग रोल लोल पता नहीं क्या
तो खैर हम लोगों ने बड़े मज़ा से अपना टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं भी आजकल। हानी फुल मेरे साथ सपोर्ट कर रही होती है, किचन में होती है, मेरे साथ हेल्प करवाती है। कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती है तो फिर मेरे ऊपर भी वो मुश्किल आ जाती है क्योंकि मुझे वो चीज़ें दोबारा से ठीक करनी पड़ती हैं। तो अभी हम लोग मुश्किल को ही डिस्कस करके हटे हैं। तो मुश्किलें ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी बड़ी आएँ कि पहाड़ टूट जाएँ। छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी लाइफ में जो है ना वो मुश्किल ही होती हैं। आप अगर बच्चे होंगे तो आपकी मुश्किलात डिफरेंट होंगी, आप बड़े हो जाएंगे, टीनेजेस में जाएंगे, मुश्किलात और तरह की होंगी। जब आप मैरिड हो जाएंगे आपकी मुश्किलात और तरह की होंगी। फिर जब आप पेरेंट्स बन जाएंगे तो आपकी मुश्किलात बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी। तो इस तरह से ये ज़िंदगी का एक सर्कल है, चक्कर है जो चलता जाता है और इंसान इसी तरह से जी मैच्योर होता जाता है। तो बड़ी प्यारी आप लोग के साथ बात की है और बड़े प्यारे प्यारे से जो है वो रोल्स भी हमने रेडी कर लिए हैं। ऑयल को मैंने रख दिया था ऊपर ताकि अब इनको मैं फ्राई भी करूँ। भाई इतनी मेहनत की है, तकरीबन 3-4 घंटे लगातार किचन में खड़े होके, और ये रोल की फिलिंग करना जो ज़्यादा मुश्किल काम है ना, ये मैं आराम से जाके रूम में भी बैठ के कर सकती थी, लेकिन फिर जी रेसिपी रिकॉर्ड करनी होती है, आप लोगों को दिखाना होता है, तो फिर जी टांगे मेरी आज जवाब दे गई हैं। तो ये भी मेरे ऊपर एक मुश्किल आई हुई थी आज। तो खैर जी आप लोग देख सकते हैं जब इनके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाएगा, इनको हम फ्लिप करेंगे, दोनों साइड से अच्छी तरह गोल्डन करेंगे, क्रिस्पी करेंगे और मज़े से बैठ के खाएंगे। क्योंकि मुश्किलें तो इंसान की ज़िंदगी में आती रहती हैं। आप खाना पीना छोड़ दें, हंसना छोड़ दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर मुश्किलात को एक साइड पे रख के ना अपनी ज़िंदगी के जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं ना उनको एंजॉय करने की कोशिश किया करें। अब मुश्किलात आ जाती हैं ना तो फिर उन्हीं के बारे में सोच सोच के अच्छे वक्त को भी बर्बाद कर देते हैं काफ़ी लोग। तो वो अच्छी बात नहीं होती है। आपके ज़्यादा सोचने से या ज़्यादा फिक्र करने से वो मुश्किलात खुद ही हल तो नहीं होंगी। आपको बैठ के सोचना पड़ेगा, उनका कोई हल निकालना पड़ेगा, तभी वो ख़त्म होगी। तो बस जी यहाँ पे रोल भी फ्राई हो चुके हैं, बड़ा प्यारा सा इनके ऊपर कलर आया। उसके बाद मैंने इनका एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से रिमूव किया, इनको प्लेट में जो है वो मैंने डिश आउट कर दिया था। और रिव्यूज़ जो है वो आज मैंने नहीं रिकॉर्ड किए, मैंने कहा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, अभी काफ़ी लोगों को बोरिंग भी लग रही होती हैं मेरी बातें। तो आज जो है ना वो मैं रेसिपी सिर्फ जो है वो रिकॉर्ड करूँगी, आप लोग के साथ मुश्किल वर्ड को डिस्कस करूँगी, आप लोग के साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स का वेट करूँगी और आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। तो ये आप लोग देखें जी, अभी मैं लेके आई हूँ केचप के साथ, इसको एंजॉय करना बड़ा मज़े के लग रहे थे और इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैं तो जा रही हूँ भाई इनको खाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बातें अच्छी लगी होंगी। यहाँ पे मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया, तो अगर आप लोग को भी दिल कर रहा है खाने का तो आप लोग भी अपने घरों में बनाए, खाएं, एंजॉय करें और मेरे साथ जो है वो रिव्यूज़ लाजमी शेयर करें। और इसी के साथ जी आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो इसको ज़रूर आप लोगों ने लाइक करना है और एक कमेंट करके मुझे बताना है। तो मिलते हैं कल एक नए ज़िंदगी के रंग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।